अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान सीरीज़ डे 6। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज रमज़ान का छठा रोज़ा है। माशाल्लाह से इतने जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे हैं, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा। और यहाँ पर देखें, हमने सहरी के लिए जो है वो सारी तैयारी वगैरह कर ली थी और हमारी मानो बिल्ली भी हमारे साथ सहरी के लिए आके बैठ गई थी, क्योंकि ये भी हमारे साथ ही सहरी करना चाहती थी। तो ये पूरी पूरी रात हमारे साथ ही रहती है, माशाल्लाह से बिल्कुल भी तंग नहीं करती है। तो यहाँ पर हमने जो है वो सहरी वगैरह कर ली थी, रोज़ा वगैरह बंद कर लिया था और थोड़ी देर में जो है वो अज़ान भी होने वाली थी। तो अज़ान हो गई थी, हमने यहाँ पर फिर जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं तो थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि फिर 7 बजे स्कूल भी जाना होता है। तो स्कूल से आने के बाद सिपारा वगैरह पढ़ते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद जो है वो फिर किचन में आ जाते हैं अपने इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो आज बना रहे हैं लोडेड फ्राइज़। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू को जो है वो छील कर धोकर अच्छे से ना बारीक बारीक कट कर लिया था, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ को कट करते हैं। और अब इसको मैं एक बड़े बाउल में निकालूंगी, क्योंकि इसके अंदर सारा मसाला अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू जो है वो निकाल लिए हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से जो है आलू क्रिस्पी बनते हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला। तो यहाँ पर सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी जो है वो मसाले डाल सकते हैं। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हर फ्राइज़ के ऊपर जो है वो कॉर्नफ्लावर की कोटिंग अच्छे से हो जाए, तभी जाके जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। बाकी तमाम चीज़ें भी हमारी साथ साथ प्रिपेयर हो गई थी। तो यहाँ पर अब जो है वो डालेंगे, हम अब बनाएंगे मीठे पकोड़े। तो मीठे पकोड़े की मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मीठे पकोड़े बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने इसके अंदर क्या करना होता है, आपने घी लेना है। इसके बाद आपने खशखश इसके अंदर ऐड करनी है। खशखश जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर चक्की का आटा लेना है। इसके बाद इसके अंदर आप फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे, मीठा सोडा, और पानी, चीनी डाल के और पानी डाल के इसका अच्छे से बैटर बना लेंगे। इसका बैटर ना ज़्यादा रनी हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। आपने मीडियम साइज़ का बैटर तैयार करना है और इसको जो है वो बना लेना है। तो ये जो है जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सारे मीठे पकोड़े भी बन के तैयार हो गए थे। और अब हमारी बारी आती है चिप्स को फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने जो है वो चिप्स को फ्राई करने के लिए रख दिया था। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे सारे चिप्स। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का ही चिप्स कलर रखना है। अगर आप ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे और उसका टेस्ट भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो दोनों कढ़ाइयों के अंदर जो है वो चिप्स को फ्राई कर लिया था, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और लेट ना हो जाए, इसलिए हमने जो है वो जल्दी जल्दी से दोनों कढ़ाइयों के अंदर जो है वो चिप्स को फ्राई कर लिया था। अब हम एक टिन के अंदर ऑयल ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर पहली लेयर जो है वो हम चिप्स की डालेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो तिक्का मसाला लगा के बोटियाँ तैयार कर ली थी, हमने वो डाली। इसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो आपको सब्जियां वगैरह पसंद है, आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, आप प्याज भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो जो जो चीज़ें आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब सेकंड लेयर लगाएंगे चिप्स की। उसके बाद जो है उसके ऊपर डालेंगे हम बाकी की जो अपना मसाला है बोटियों का, वो डालेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने सारा मसाला वगैरह डाल दिया और अब बारी आती है चीज़ डालने की। तो यहाँ पर मेरा भाई आ गया था, वो कहता है चीज़ मैं डालूँगा, और वो चीज़ का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो हम यहाँ पर जो है वो हमने इसके ऊपर चीज़ वगैरह डाल दी थी। उसके बाद इसको बस मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। आपने इसको जो है वो बेक करने रखना है, जिस तरह आप केक को बेक करने रखते हैं, इसी तरह से आपने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो यहाँ पर देखें, ऊपर हमने ग्रीन चिली जो है वो हमने स्प्रिंकल कर दी थी। इसके बाद इसे जो है वो 5 मिनट तक हमने बेक किया है, ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी इफ्तारी भी तैयार हो गई थी। इफ्तारी वगैरह करने के बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई थी। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।